हेलो एवरीवन। आज एक और नया पार्ट लेकर आ चुके हैं। कौन से चैप्टर का? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का। अपन ने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा था? याद नहीं है बिल्कुल भी। क्या क्या डिस्कस करा था अपन ने फर्स्ट वीडियो में? अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि कैसे अपन सर्कल और पेरीमीटर का एरिया डिराइव कर सके, यानी पेरीमीटर कैसे आएगा और एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा, ये कैसे डिराइव करा अपन ने। सबसे पहले अपन कंडीशंस लिए कि सेक्टर अपन निकालेंगे अलग अलग से। जैसे अपन ने पिज्जा निकाले थे, उस केस में पिज्जा का एग्जांपल लिया था कि उसके पीसेस निकालिए, तो मैंने अगर 16 मेंबर्स को बांटे तो वापस मिस करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। आप ये देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि यार कैसे मैं सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकाल सकूं। अब यार ये सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है? ये सेक्टर वो वाला सेक्टर नहीं है जो अपना कॉलोनी में सेक्टर वगैरह बनते हैं, सेक्टर 5 सेक्टर 6 नहीं। ये अपना सर्कल वाला सेक्टर है और सर्कल वाला सेगमेंट है। इन सारों को पढ़ने वाले हैं तो बढ़िया से अपनी बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर दो। पोपट लाल बन जाओ। सबसे पहले कैंसिल कैंसिल बोल दो, सारी नॉइस को कैंसिल बोल दो और फिर बढ़िया से वीडियो को स्टार्ट करना है। डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ। अभी अभी कुछ भी नहीं सोचना है यार। इस वीडियो को बेस्ट वीडियो बनाते हैं और फोकस के साथ। पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है कोई बात नहीं, फोकस के साथ इस वीडियो पर फोकस करते हैं और बढ़िया से इस वीडियो को अच्छा वीडियो बनाते हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए बढ़िया से शुरुआत करते हैं। यार सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। आपको याद होगा अपन ने ना 16 पीसेस करे थे पिज्जा के प्रीवियस वीडियो के अंदर। अपन ने बात करी थी कि कैसे मैं 16 पीसेस को अगर ऐड करूंगा तो एक पिज्जा बन जाता है, और वैसे अगर मैं 16 अगर पार्ट्स को ऐड कर दूंगा ये सर्कल बन जाएगा। तो वो जो 16 पार्ट्स अलग अलग बन रहे थे ना, वो एक सेक्टर होता है। और जो सेगमेंट होता है उसको पढ़ने वाले हैं कि कॉर्ड और आर के बीच में जो एरिया आने वाला है, जो पार्ट आने वाला है, जो रीजन आने वाला है, उसे अपन क्या बोल देंगे? सेगमेंट। चलो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं एक बार। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कि सेक्टर क्या होता है। दो चीजें पढ़ने वाले हैं, सेक्टर एंड इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं सेगमेंट। पहले सेक्टर हेडिंग डाल लो आप लोग, फिर अपन पढ़ने वाले हैं सेगमेंट। सेक्टर पढ़ते हैं सबसे पहले। सेक्टर क्या होता है? मान लेते मेरे पास एक सर्कल है ऐसे, वापस से थोड़ा सा बिगड़ गया इधर से। हाँ, सर्कल है, सेंटर भी होगा इसका कुछ, वो सेंटर मान लेते हैं अपन। ये रेडियस है मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ए। ये भी एक रेडियस है, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। रेडियस की लेंथ मान लेते हैं आर है, इधर भी आर है। यार सेक्टर क्या होता है? अपन पिज्जा के पीस करते हैं ना, वैसे ही सेक्टर है। पिज्जा का मैंने ऐसे पीस कर लिया तो वो एक सेक्टर हो गया। इसे अपन क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। यानी सेक्टर क्या हुआ? दो रेडियस के बीच में, यानी दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आने वाला जो पार्ट है, जो रीजन है, उसे अपन क्या बोल देंगे? सेक्टर। अब जरा एक चीज बताना, ये दो रेडियस है और मान लेते हैं इस आर्क पर है ना पी पॉइंट आ रहा है और इस आर्क पर यहाँ पर क्यू पॉइंट आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताना, बड़ी आर्क कौन सी? आर्क क्या होता है? ये जो कर्वेचर बन रहा है ना, ये कर्व बन रहा है, इसे अपन आर्क बोलते हैं। अब ये वाली आर्क क्या हो गई? छोटी आर्क हो गई पी पॉइंट के लिए, इन दोनों के रेडिया के बीच में। अब इन दोनों रेडिया के बीच में एक और आर्क है जो क्यू तक जा रही है। देखो ये वाली आर्क है क्या? ये बड़ी आर्क दिख रही है क्या? बड़ी है ना, ये आर्क ऐसे बन रही है और ये छोटी सी छुटकी सी ऐसे बन रही है। तो ये जो बड़ी आर्क है ना, ये क्या बनाएगी? बड़ा एरिया बनाएगी क्या? बड़ा रीजन बनाएगी क्या? तो अपन क्या बोल देते हैं? ये तो छोटा रीजन बनाएगी तो इसको माइनर बोल देते हैं। माइनर किसके लिए यूज करते हैं अपन? छोटी चीज के लिए क्या यूज करते हैं? माइनर। और बड़ी चीज के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मेजर। मेजर सेक्टर। वोट वगैरह होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? मेजोरिटी ऑफ द दिस ने इस पार्टी को वोट दिया, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने इस पार्टी को वोट दिया। तो मेजोरिटी यानी ज्यादातर लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, तो मेजोरिटी क्या हो गई? ज्यादातर, यानी ज्यादा पार्ट आ रहा है तो इसका मतलब मेजर सेक्टर हो गया ये वाला। अब यार मेन थिंग क्या है? अपन को निकालना है इन सबका एरिया। एरिया पर बात करनी है यार। अब मैं बोल रहा हूं दो रेडिया के बीच में ना एंगल बन रहा है। एक बार इसको अपन नीचे लिखते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, दो रेडिया के बीच में एंगल बन रहा है, मान लेते थीटा, और ये अपना माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ये थीटा एंगल जो बन रहा है, ये इतना सा सेक्टर बनाने वाला है, इतना सा सेक्टर बनाने वाला है। तो इसका एरिया निकालना है मेरे को। कैसे निकालूंगा यार? ये एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, पहले डिवीजन डाल देते हैं अपन बीच में। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 यानी पूरा रिवोल्यूशन हो गया क्या? अरे पूरा रिवोल्यूशन, अरे समझ में ही नहीं आया, आज जो समझते हैं। अभी दो रेडिया ऐसी है क्या बताओ? अब मान लेते मैंने इसको स्टेबल कर दिया। अभी एंगल है ना थीटा है, अब मैं इसको घुमाते जा रहा हूं, घुमाते जा रहा हूं, घुमाते जा रहा हूं। अभी देखो ये 180 बन गया क्या एंगल?
180 बन गया। अब वापस घुमा रहा हूँ, वापस घुमा रहा हूँ, अब वापस यहाँ पर लिया है मैं। अब जो दोनों रेडियस हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने वाली है। जब भी एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी तब क्या देखने को मिलेगा हमें, ये वाली जो रेडियस है इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। तो हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, पूरा एक सर्कल देखने को मिलेगा। क्या ये रेडियस भी इधर आ जाएगी, ओ पॉइंट तो इधर ही रहने वाला है, ए पॉइंट भी इधर आ जाएगा, बी पॉइंट भी इधर आ जाएगा, यानी पूरा रिवोल्यूशन कर लेगा। क्या तो ये जो यहाँ पर इतना रीजन आ रहा है ना, ये आगे जाकर पूरा एक सर्कल बना लेगा। क्या तो जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा तो एक सर्कल बनने वाला है। क्या और सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सेक्टर बनेगा, ये सेक्टर पूरा एक सर्कल की तरह बनेगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आएगा अपना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आती है समझ में। यानी मैंने एक को स्टेबल रखा और इसको घुमाते गया, 180 तो यहाँ पर हो गया और वापस इधर आया तो 360 डिग्री हो गया। जब देखो 360 हुआ ना तो ये पूरे सर्कल को कवर कर लिया। क्या तो एरिया ऑफ सेक्टर उस टाइम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, 360 डिग्री, अभी यहाँ पर अपन सेगमेंट पर लिख रहे हैं एक बार, है ना, फिर मिटा देंगे। 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर है। तो आपसे मैं एक चीज बोलता हूं, अगर मान लेते हैं एक बार 8 किलो चावल, 8 किलो चावल मान लेते हैं 320 रुपए में आता, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं अपन। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 1 किलो चावल कितने आएंगे, जल्दी 1 किलो चावल में कितने रुपए लगेंगे आपके, जल्दी 8 से डिवाइड कर दूंगा क्या मैं, या 1 किलो चावल आ जाएगा और वो उसकी रेट क्या निकल कर आ जाएगी, 8 4 जा 32 और ये 40 रुपीज देने पड़ेंगे। क्या आपने क्या करा, 8 से डिवाइड कर दिया कि दोनों साइड, 1 किलो के लिए लाना है तो मेरे को। तो मैं ये एक चीज बोलता हूं आप लोगों को कि अगर मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार, 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर एरिया आ रहा है, यानी पूरे एक सर्कल बन रहा है 360 डिग्री के लिए। तो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, 1 डिग्री के लिए बताओ मेरे को कितना एरिया बनेगा। अब दिमाग चमकेगा, चमकने लगा ना। अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड 360 से डिवाइड कर दूं, 360 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास 1 डिग्री के लिए आ जाएगा। क्या अभी देखो क्या बना, 1 डिग्री बन गया। क्या कटने के बाद पोपट लाल की तरह कैंसिल कर दो और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री आ जाएगा। क्या बता, तो मेरे पास क्या आया, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब मान लेते हैं, अब मेरे को ना थीटा डिग्री के लिए निकालना है, थीटा के लिए निकालना है। अभी मैंने क्या एंगल माना था, थीटा एंगल माना था। थीटा के लिए क्या होगा, मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या दोनों साइड थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थीटा डिग्री के लिए क्या एरिया निकल कर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अभी थीटा अपॉन 360 हो जाएगा क्या, इंटू थीटा अपॉन 360। समझ में आया क्या। तो अपना जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आएगा फॉर थीटा एंगल एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आ जाएगा, बताओ एक बार। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब मान लेते हैं आपका थीटा 45 है तो 45 रख दोगे इधर और रेडियस पता कर लोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आ जाएगा। अपन बाद में क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसके ऊपर। अब ऐसे मैं आप लोगों को बोलूं, अगर मान लेते पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है मेरे को, पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर के लिए भी ऐसे फॉर्मूला लगेगा, वही अपन 360 डिग्री के लिए देख लेंगे, फिर 1 डिग्री के लिए देख लेंगे, फिर थीटा एंगल के लिए देख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आएगा, 2 पाई आर एज इट इज जो कि सर्कल का होता है, उसके बाद में इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। समझ में आया इतना बात, समझ में बिल्कुल। इज इट क्लियर और नॉट। अब आप लोग यस इज इट क्लियर, जो भी पढ़ाया वो सब क्लियर हो गया दिमाग से। इतना समझ में आपने 2 चीजें पढ़ी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल कर आया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये अपना माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, ये ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, कम पोर्शन कवर कर रहा है, इसलिए अपन ने इनको ये नाम दे दिया। अब अपन मिटाते हैं और सेगमेंट पढ़ते हैं, सेगमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, ये वाली चीज कॉर्ड होती है, बताओ यार। एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनता यार, ज्वाइन नहीं हो पाता।
एक बार रुकना। ये वाली कॉर्ड हो गई क्या, बताओ एक बार। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर ओ है यहाँ पर। जब भी आपको सेगमेंट निकालना ना, ध्यान रखना कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पोर्शन आया ना, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पोर्शन आया वो क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट। अब जरा एक चीज नोटिस करना, यहां पर ये कॉर्ड है, मान लेते हैं ए बी नाम देते हैं इस कॉर्ड को। अब ये क्या हो गया मेरे पास, ये कॉर्ड हो गई। अब मान लेते हैं यहां पर पी पॉइंट आ रहा है और यहां पर क्यू पॉइंट आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताना, आर्क कौन सी बड़ी है, ये वाली तो छोटी है क्या आर्क, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, छोटी आर्क है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा क्या ये, माइनर सेगमेंट। अब मेरे को बड़ी आर्क के लिए क्या मिलेगा, ज्यादा एरिया मिल रहा है। अरे दिख भी रहा है ना अपन को, यहाँ पर देखो ज्यादा एरिया है, यहाँ पर कम एरिया है, तो ज्यादा एरिया है तो यहाँ पर क्या बोल देंगे अपन, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब यार मेरे को निकालना है सेगमेंट का एरिया, अब कैसे निकालूं। अब ये देखो अपन ने सारी चीजें, जैसे मान लेते हैं माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है मेरे को, तो माइनर सेक्टर के लिए जो भी थीटा का वैल्यू है वो रख दूंगा। अगर मान लेते मेजर सेक्टर का निकालना है और माइनर सेक्टर का मेरे को पता है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर को माइनस कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आगे अपन सारी चीजें देखने वाले हैं। अब जरा एक चीज बताना मेरे को यार, सेगमेंट का एरिया निकालना है, वो कैसे निकालूंगा। आप लोगों को नोटिस करना, ये ए से ओ को ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस बनेगा क्या अपने पास, आर। ओ को बी से ज्वाइन करूंगा, रेडियस बनेगा क्या, आर। मेरे को एक चीज बताना, यस और नो बताना एक बार। ओ ए पी बी, ये पी पॉइंट है, ओ ए पी बी यहां पर क्या है, ओ ए पी बी यहां पर क्या है, सेक्टर है क्या अपने पास, सेक्टर है क्या, एक चीज बताओ। तो मेरे को एक चीज बताना, अगर मैं, ये सेक्टर है अपने पास, दो मार्कर ले लेते हैं अपन। हाँ, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है अपने पास, अगर इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ये ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल है, तो इसको माइनस कर दूं मैं, तो अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा क्या, यस और नो, यस। अब जरा एक चीज बताना मेरे को, सबसे पहले करके देखते हैं, मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या है अपने पास, ए पी बी है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, नोटिस करना है एक बार, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट कौन सा अपने पास, ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस किसके कर देंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल आएगा, ओ ए बी आ जाएगा क्या, यस और नो ये पर बताओ जल्दी से यार, ओ ए बी आ जाएगा क्या, और ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा क्या। अब मेरे को एक बताना, जल्दी सी बता ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे को कौन सा निकालना है, एपीबी। कैसे निकलेगा बताना जरा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस में एरिया ऑफ ओ ए बी कर दूंगा क्या, बताओ एक बार जल्दी सी, यस और नो, यही करूंगा क्या, और ये क्या निकल कर आ जाएगा अपना एरिया ऑफ सेगमेंट, यही क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ऐसे आपका ना पेरीमीटर भी निकल सकता है। अपन ने एरिया ऑफ सेगमेंट देख लिया। अब मान लेते हैं आपको ना क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर जब भी बोले ना, यानी सेक्टर गिवन है, अब ऐसे गिवन नहीं कि माइनर है या मेजर है, तो आपको क्या अज्यूम करना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। जब आपको बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आपको अज्यूम करना है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको। इज इट क्लियर और नॉट, बढ़िया से क्लियर है क्या, बताओ एक बार। तो एक बार नोट कर लो, एक बार सारी चीजों को एक बार गो थ्रू करना, उसके बाद समझना, उसके बाद लिखना आप सारी चीजें। तो नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए। अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे ना बहुत प्रैक्टिस बनेगी अपनी, तो नोटबुक बढ़िया से रेडी रख लो और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का ही देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन 1 आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, सेकंड एक्सरसाइज है 12.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दी एरिया ऑफ सेक्टर whose radius is 6 centimeter and angle of sector is 60 degree.
एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, मार्कर चेंज करते हैं अपन, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला याद रखना जरा, अब ये दोनों फॉर्मूले लिख चुके हैं अपन, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट डब्बे हैं अपने, ये डब्बा है, डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट डब्बा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डब्बा है अपना, ये याद रखना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, फॉर्मूला बोलो जरा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये वाले फॉर्मूला है क्या बताओ। पाई की वैल्यू अपन अज्यूम करेंगे 22/7। अभी वो ट्राई कर सकते हो, रेडियस अपन के पास गिवन है, रेडियस अपने पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा अपने पास गिवन है 60 डिग्री। अब वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई करिए प्लीज। 22/7 पाई रख दूंगा मैं, हाँ आर स्क्वायर करना है अपन को, यानी 6 स्क्वायर करना है, इनटू में 60/360। अपन कैंसिल करने वाले हैं, अब तैयार हो जाओ पोपटलाल की तरह, कैंसिल करना है, और ये 6 बन जाएगा, ये 6 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या वैल्यू निकल कर आएगी जरा बताइए। 22/6/7, फिर क्या निकल कर आ जाएगा अपॉन 7, और भी निकालना है आगे, पॉइंट्स में निकालना है, चलो निकालते हैं। 7 बन जाएगा 7 और 62 आ रहा है तो 8 जा जाएगा फिर, और फिर आ जाएगा अपने पास टिकड़िक टिकड़िक, फिर वापस 8 आ जाएगा, इतना अप्रोक्स में आ जाएगा आंसर। तो आप लोग चेक कर लेना ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला डन है, जाने वाला इजी क्वेश्चन था बहुत। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, लेवल तो क्या बढ़ रहा है अभी, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। पहले ये वाला नोट कर लो आप लोग, जब तक मैं लिखता हूं एक बार। कर लिया नोट, कर लिया नोट। सर्कमफेरेंस क्या दे रखी है चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। सर्कमफेरेंस क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब इसको ट्राई करो एक बार। क्वाड्रेंट यानी 1/4 पोर्शन ऑफ द सर्कल। अगर मान लेते हैं मैं सर्कल बना रहा हूं ऐसा, तो मैंने ऐसा एरिया ले लिया इसमें से जो कि 1/4 पोर्शन कवर कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताना, 1/4 अगर मान लेते पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री एंगल बना रहा है, पूरा सर्कल 360 डिग्री एंगल बना रहा है, क्वाड आ जाना जब याद रखना कि 1/4 एरिया अपन कंज्यूम करेंगे। अब जरा देखना एक बार, अगर 1/4 करूंगा मैं तो सर्कल का 1/4 में कितना एरिया आएगा जरा बताना। इसको काटेंगे तो अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा, क्या बताओ एक बार, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब जरा देखना, यहाँ पर देखो इनडायरेक्टली पूछा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। क्वाड्रेंट क्या होता है, जो थीटा है ना 90 डिग्री बनाएगा। अपन देखते हैं जरा, जो कि थीटा 90 डिग्री बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर्कमफेरेंस गिवन है यानी 2 पाई आर गिवन है, 22 गिवन है। रेडियस निकाल सकते हैं आराम से, ये 2 से पहले कैंसिल कर दें अपन, 11। अब जरा देखना 11 एज इट इज है, नीचे पाई आएगा तो यानी पाई को बन के लिखने 22/7, ये क्या निकल कर आ जाएगा रेडियस 7/2। फ्रैक्शन में रहने देते हैं, फिर बाद में पोपटलाल तो बनना ही है अपन को। अब जरा देखते हैं, एरिया निकालना है सेक्टर का, कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा/360। आ जाइए जल्दी से आ जाइए, कहाँ आना है। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू अपने पास क्या है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 90 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा जरा बता दो ना, 1/4 निकल कर आएगा क्या। और यहाँ से ना अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसलिए बोलते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई स्क्वायर/4 होता है, इसलिए अपन ये बोलते हैं। एरिया क्या निकल कर आ जाएगा जल्दी से बताओ, 22/7 कैंसिल कर देंगे, एक स्क्वायर जाएगा। अभी चलो इसको ना ब्रैकेट से ओपन करते हैं सबसे पहले, ब्रैकेट से ओपन करते हैं सबसे पहले, तो क्या निकल कर आएगा ब्रैकेट के बाद 22/7, 7 का होल स्क्वायर, फिर 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। अब कैंसिल कर सकते हैं अपन, ओके। और कुछ कैंसिल करना है क्या, हाँ जी आज वो करते हैं, ये 11 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। और आगे कुछ करना है क्या, और कुछ है करने के लिए। एरिया क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास, ऊपर 77, ऊपर वाले 77 और नीचे वाले 8, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 8.6 आ जाएगा समथिंग,
एक बार है ना इसको 9 पॉइंट कर लेना, 9 पॉइंट आएगा नहीं, 9.6। अब सही है। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं। आज ही आप क्या बोलना चाह रहे हैं जरा हमें बताइए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है सर्कल की, कॉर्ड है सर्कल की, ऐसे कॉर्ड बनेगी, थोड़ा बना बना है, थोड़ा सा इसको बना बनाएंगे, बना बनाएंगे। ये लो, यहां पर मेरी कॉर्ड बन रही है, मान लेते हैं अपने पास ओ सेंटर है इसका, ये रेडियस है अपने पास, ये रेडियस है अपने पास। अभी क्या बोलना चाह रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अभी जो कॉर्ड बन रही है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है यहाँ पर, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, बी, और इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं पी। इस वाले पॉइंट को भी नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं, क्या क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होने वाला है, याद करो वो दिन अपन ने जब पढ़ा था, ये माइनर सेगमेंट होगा क्या। मेजर सेक्टर क्या होने वाला है, मेजर सेक्टर ये होने वाला है क्या, जल्दी से बताओ एक बार। ये वाला मेजर सेक्टर हो जाएगा क्या, बताओ। मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, ओ ए क्यू बी, और माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ए पी बी। अब माइनर सेगमेंट निकालते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये निकालना है। क्या करेंगे अपन, देखो ये सेक्टर बन रहा है क्या अपने पास, ये सेक्टर में से यानी माइनर सेक्टर में से अपन क्या माइनस कर देंगे, ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब जरा देखना, हाँ जी आ जाइए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं, माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये आएगा क्या माइनर सेक्टर। अब जरा देखना, माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, साइड में ले लो इसको, ट्राइंगल ओ ए बी को साइड में ले लेते हैं, आ जाओ, ये साइड में ले लिया इसको। अब जरा बताना, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, सामने की तरफ कॉर्ड है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब जरा एक चीज बताना, 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, जल्दी बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या निकल कर आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, अब देख लेंगे, आ जाओ। पाई क्या यूज करना है, 3.14। आर क्या है अपने पास, जल्दी बताइए, आर क्या है अपने पास, 10 स्क्वायर, और थीटा क्या है अपने पास, 90 डिग्री है क्या, जल्दी सी बताओ ना, 90 डिग्री है, अपॉन में 360 आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकलेगा क्या। हाँ यहाँ पर 100 है क्या, शतक मार रहा है क्या। अब जरा देखना, ये 100 है और ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, यानी 2 डेसिमल पर पॉइंट आ रहे हैं, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, 314। 90 अपॉन 360 क्या निकल कर आएगा, 1/4 हो जाएगा क्या, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों सेम है, तो क्या निकल कर आएगा जरा बताना। ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में 7 बन जाएगा, उसके बाद में क्या बनेगा, कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, 34, 4 से नहीं हो रहा भैया, इसको एज इट इज रहने देते हैं एक बार के लिए, कुछ मामला बन जाए तो। -50 आ जाओ, हाँ एलसीएम आएगा 1 और 4 का, 4 आ जाएगा क्या, 314 माइनस 200 अपॉन 4 आ जाएगा। आ जाते हैं इधर इस वाली साइड पर, ये क्या बन जाएगा माइनस करने के बाद, इंप्लाइज दैट 114 अपॉन 4 बन जाएगा क्या। देख लेते, कैंसिल हो रहा है तो दिक्कत नहीं है कुछ भी, पर नहीं हो रहा है तो अपन डिवाइड कर लेंगे इसको। कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 2 जा 8, 34 बाकी रहेगा, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा सबसे पहले, या तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं, जगह नहीं अपने पास अभी।
इसको नोट करो एक बार। अब हमें मेजर सेक्टर का निकालना है तो निकालते हैं, आ जाइए। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है मेजर सेक्टर का निकाल के बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर का ऐसे निकल जाएगा क्या, देखो ये पूरा सर्कल, इसमें से ये माइनर वाला माइनस कर दूंगा तो मेजर निकल जाएगा, माइनर वाला माइनस कर देंगे तो मेजर निकल जाएगा क्या। ये सर्कल है पूरा, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब ये वाला एरिया कौन सा है, माइनर सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 आएगा क्या। थीटा क्या आएगा अपना 90 डिग्री, तो ये 90 अपॉन 360 आ जाएगा क्या। सही है इतना। अब जरा एक चीज बता दो, थोड़ा सा बता दिया करो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा क्या यहाँ पर, और ये क्या बनाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बनाएगा क्या। एलसीएम लेने के बाद ये 4 इधर आ जाएगा और ये 3 पाई आर स्क्वायर बना देगा इसको। अब जरा देखना 3 अपॉन 4 इस साइड, 3.14 ऐसे कैसे रहने दो, और यहाँ पर 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस से वही बात, 100 आ रहा है, 2 डेसिमल हट जाएंगे। अब जरा देखना क्या बनेगा, 314 इंटू 3 अपॉन 4। कैंसल कैंसल हो रहा है क्या कुछ, कैंसल कैंसल हो रहा है क्या कुछ, नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जल्दी सी बताओ ना, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 28, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है 942 अपॉन 4 बनेगा क्या, और ये क्या बनेगा, डिग डिग डिग, ठीक है आ जाओ करते हैं। ये क्या बन जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है क्या। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनने वाला है, डन है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है यही बनने वाला है, डन है क्या। एक बार नोट डाउन कर लो इसको भी। अब एक और सबसे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अभी तक का। सबसे पहले एक बार पूछते हैं क्वेश्चन से, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree. Find the area of corresponding segment. यानी ये ऐसे बोलना चाह रहा है जो कॉर्ड बन रही है ना वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों रेडियस से। ये दोनों रेडियस होगी क्या, रेडियस की लेंथ क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, मार्क कर देते हैं ये लोग, रेडियस की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, एंगल 120 डिग्री बना रही है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। हाँ रिपीट करना, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। बोलोगे एक बार वापस, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अब अपन लिखते हैं सबसे पहले एरिया किसका निकालना है, मेरे को एपीबी का निकालना है, एपीबी का निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अब देखो सबसे पहले ना यार मैं ना सेक्टर का एरिया तो निकाल लूंगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर भी गिवन है मेरे पास, थीटा भी गिवन है, थीटा 120 डिग्री गिवन है, आराम से निकाल लूंगा मैं। बट यार ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ यार, वीडियो पॉज करो एक बार, अब कर लिया। अब एक बार ना ट्राइंगल का एरिया निकालो कि कैसे निकलने वाला है ट्राइंगल का एरिया। सबसे पहले ना ट्राइंगल को साइड में लेते हैं, ये साइड में कमरे में ले लेते हैं इसको, और एंगल वगैरह मार्क करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। सबसे पहले आ जाओ एक बार, ओएबी है इसका नाम, ओएबी है इसका नाम, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप लोग खुद ही नोटिस करना मेरे साथ साथ, हाँ ये दोनों साइड्स इक्वल है क्या। अब मेरे साथ रिपीट करो, जब भी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने वाली है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनने वाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने वाली है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनने वाला है। तो ये कौन सा है ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है भैया। अब जरा एक चीज बताना, दोनों साइड से इक्वल है तो आमने सामने की, सामने वाली खिड़की पे जो एंगल आएगा वो दोनों भी इक्वल होने वाले हैं क्या। तो सामने वाली खिड़की के एंगल कौन से हैं, ये खिड़की के बीच का एंगल, ये खिड़की के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होने वाले हैं क्या। अब मान लेते हैं ये एंगल मेरे पास x है, ये भी x होने वाला है क्या, डन है क्या इतनी बात। अब मैं ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ एरिया निकालने के लिए। यार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होने वाली है अपने पास, कि मैं उसकी हाइट निकाल लूँ और बेस निकाल लूँ, यही कंडीशन होने वाली है क्या। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी निकाल लो और हाइट भी निकाल लो। अब वो कैसे निकालने वाला हूँ यार मैं, हाइट के लिए हाइट मार्क तो करनी पड़ेगी ना, तो मार्क करते हैं सबसे पहले हाइट। हाइट कौन सी होने वाली है, ये हाइट होने वाली है क्या, बताओ ए पर रुकना, ये वाली हाइट होने वाली है क्या। हम नीचे आके इसको पॉइंट एन नाम देते हैं अपन, ओ एन हाइट होने वाली है कि इसकी। अब जरा एक चीज बताना, मान लेते हैं इसकी हाइट को मैं एच नाम देता हूँ, ये वाला एंगल जो 120 डिग्री था
अब जैसे अपन पिज्जा को काटते हैं ना, तो पिज्जा को काटने के बाद दो हिस्से हो जाते हैं ना, वैसे एंगल के भी दो हिस्से हो जाएंगे जो कि क्या होंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे, प्रॉपर्टीज है ध्यान रखो, जब भी परपेंडिकुलर डालेंगे आइसोस्केलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, तो वो क्या करने वाला है, इन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला है। तो इन दोनों को कैसे डिवाइड कर देगा, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2, यानी आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देगा और इक्वल होने वाले हैं वो दोनों। अब जरा देखते हैं अपने पास क्या क्या गिवन कंडीशन है। सबसे पहले गिवन कंडीशन अपने पास ये 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद अपने पास गिवन है कि ये भी 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, बस सोचें आप लोग भी। अब यार ये 12 सेंटीमीटर है अपने पास, हाँ अब कुछ काम बन सकता है। क्या काम बनने वाला है यार, मेरे पास ये 60 डिग्री है, मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये 90 हो जाएगा। अब जरा देखना 90 60, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, तो अपन क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ओ एन बी मैं क्या करने वाला हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री। अब जरा देखते हैं 90 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 30 डिग्री निकल जाएगी। क्या इसको 30 मार्क कर दें, अब इसको 30 मार्क कर देते हैं, एक काम बन चुका है अपना, इसको 30 मार्क कर लेते हैं, एक काम तो बन गया यार, अपने पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब इससे क्या खेल सकते हैं यार, अब खेलना आना चाहिए, वो गेम कैसे खेलना है। एच अपने पास 12 सेंटीमीटर, अपने पास 30 डिग्री एंगल है। अब याद करो वो दिन अपने जब से पढ़े थे, क्या पढ़ा था, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। अब जरा देखना साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड, सामने वाली खिड़की पर कौन सी साइड आ रही है, एच आ रही है क्या, और हाइपोथेनस क्या है 12 सेंटीमीटर। हाइपोथेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की पे कौन सी साइड आ रही है, हाइपोथेनस आ रही है। अब जरा देखना साइन 30 क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 एच अपॉन 12 आ जाएगा के, एच निकालना है मेरे को 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, इसको डाल दो डब्बे के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट डब्बा है अपना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालना है मेरे को, एच निकल चुका है, इसको अब हटा देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर बन चुका है अपने पास। हाइट आ चुकी है क्या अपने पास, बेस निकालना है क्या अपन को। अब बेस वाला देखते हैं कि कौन सा बनने वाला है, ये तो साइन देख लिया मैंने, साइन बनने वाला है। अब बेस वाला कौन सा बनेगा, 30 डिग्री वाला एंगल को ही लेंगे अपन। कॉस में बेस आने वाला है क्या, कॉस में बेस आएगा, इसका मतलब कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोथेनस होने वाला है क्या। बेस क्या है, ए एन है क्या, बेस क्या अपने पास ए एन है क्या, ए एन मार्क कर देते हैं इसको, और अपने पास हाइपोथेनस क्या है 12 है क्या। अब तो काम बन चुका है, ये √3/2 हो जाएगा, तो ए एन क्या आ जाएगा अपने पास 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बताओ, ए एन आ गया, इसका मतलब ए बी भी आ जाएगा क्या, ए बी क्या हो जाएगा, इनका डबल हो जाएगा, डबल होने वाला है तो 12√3 आ जाएगा क्या, तो ए बी क्या आ जाएगा अपने पास 12√3 आ जाएगा क्या। अब एक बार इन सारी वैल्यूज को रखते हैं और फिर बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएगा अपना। रखें वैल्यूज को, अब आ जाओ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दें यहाँ पर एज इट इज। हाँ पाई क्या लिखेंगे अपन, पाई क्या लिखेंगे अपन 3.14 इंटू आर क्या अपने पास 12 स्क्वायर इंटू थीटा क्या अपने पास 120, और ये नीचे क्या आ जाएगा 360 माइनस में। अब इसका एरिया निकालना है, अपने पास हाइट आ चुकी है, बेस आ चुका है, बेस क्या है ए बी, ए बी की लेंथ क्या है 12√3, तो 12√3 एज इट इज लिख देंगे, और हाइट की लेंथ क्या है अपने पास 6, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा देखना जरा, इसको भी सॉल्व करना है अपन को। आ जाओ 120/360 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा नीचे, 3.14 इंटू 144/3 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 36√3 बन जाएगा। अब देखो इसमें ना सारी वैल्यूज रख दी अपन ने, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो कैलकुलेशन में देखो क्या करने वाले हैं, ये कट जाएगा क्या अपने पास 4 से कट जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा। सही है, सही है क्या, जल्दी से बताइए एक बार, सही कहाँ पर है, ये 8 से कटेगा ना। अब सही है बिल्कुल, अभी मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है अपन को। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो मैच कर लेंगे आप लोग, देख लें अपन आंसर, अभी टाइम वेस्ट होगा, आप लोग कर सकते हैं एक बार, अपन आंसर देखकर बता देते हैं एक बार। तो आंसर क्या आ रहा है बुक में चेक करते हैं एक बार, आंसर एज इट इज लिख देंगे अपन। फिर आंसर इसका आ रहा है
कौन सा क्वेश्चन है अपने पास? 12.2 का है अपना ये 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 88.44 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, वही आंसर आने वाला है। √3 की जगह अपन जो वैल्यूज गिवन है उसके अंदर पाई की जो वैल्यू रोक दी अपन ने, और √3 की जो वैल्यू वो भी आ जाएगी, और फिर बढ़िया से आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर लो एक बार इसको। अब देखो अपने पास एक और जक्खा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है। एक हॉर्स है अपने पास जो कि क्या हो रखा है, टाइड हो रखा है पैक से। यहाँ पर पैक बंधा हुआ है, जैसे गाय वगैरह बंधी हुई रहती है ना पैक से, जो एक लोहे सा लगा देते हैं, उसके बाद में उसको बांध देते हैं, फिर वो है ना आगे पहुंच नहीं पाती है। अब जरा देखना, ऐसे हॉर्स वाले केस में क्या कर रहा है, इसको बांधा हुआ है, एक स्क्वायर शेप की फील्ड है और इसको यहाँ पर कॉर्नर पे बांधा हुआ है। अब क्या हो रहा है, इसको बांधा हुआ है तो ये ना आगे नहीं जा पा रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहा है, तो मैक्सिमम इतना एरिया कवर कर पाएगा कि अगर यहाँ पर ग्रास फील्ड है तो इसको ग्रास को है ना खाना है, तो ये कितना कवर कर पाएगा, इतना कवर कर पाएगा क्या यहाँ पर, यानी ये इतना कवर कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी इतनी जगह ये ना घास को खा पाएगा क्या, यानी इतनी जगह इसको घास को खाने को मिलेगा और इससे आगे नहीं पहुंच सकता, यहाँ पर नहीं जा सकता। और ये क्या बोल रहा है, ये जो यहाँ पर ये रोप है ना, इसकी लेंथ है 5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 5 मीटर हो जाएगा क्या। ये एक सेक्टर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब मेरे को एक चीज बताना, ये तो 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। एरिया निकालना है मेरे को फर्स्ट वाले केस में, कितना एरिया ये ग्रेस कर पाएगा, तो ये सेक्टर के बराबर एरिया होगा वो ग्रेस कर पाएगा। और ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो स्क्वायर का एंगल होता है, कॉर्नर वाले एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अब जरा देखना, फर्स्ट वाले मेरे को एरिया ऑफ ओ ए बी निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी निकालना है, वही फॉर्मूला अपना पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई क्या लेना है अपन को 3.14, आर क्या अपने पास 5 है, ये 25 बन जाएगा और ये 1/4 बन जाएगा। अब यार ये डेसिमल आ रहे हैं इसके अंदर, डेसिमल को मेरे को हटाना है, तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन इजी करनी है कैसे ना कैसे करके आपको, तो 314/16 बन जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। और इसको पॉइंट्स में निकालते हैं, बना जाओ पॉइंट्स में ही निकलेगा, 1 आएगा सबसे पहले, देन 154, ठीक है, फिर आ जाएगा 19.6, इसके बाद में एक बार देख लेना आप लोग है ना, 19.6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद में देखना है एक बार, पॉइंट के बाद में 6 के बाद में क्या आ रहा है। अब अपन को निकालना है, अगर मान लेते हैं अभी तो ये 5 मीटर है इसकी लेंथ, अगर ये लेंथ है ना 10 मीटर पहुंच जाए, अब ये घोड़ा यहाँ तक आ जाए नहीं, ये घोड़ा मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, ये घोड़ा लग रहा है क्या थोड़ा बहुत, अब सही है, ठीक है। अब इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ गई, अब इसकी लेंथ है ना 10 मीटर हो गई, यानी अब ये इतना एरिया कवर कर पाएगा क्या, एरिया को क्या नाम दे रहे हैं अपन, OCD, इतना कवर कर पाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यार कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया, यानी मान लेते हैं अभी मैं इतना कवर कर पा रहा हूं, इतनी ही घास खा पा रहा हूं, अब मैं और खा पा रहा हूं, कितना, इतना खा पा रहा हूं क्या, और बताओ एक बार, मैं मार कर रहा हूं जो, ये इंक्रीज इन एरिया निकालना है। इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा आप जरा देखना, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, इंक्रीज इन एरिया, सेकंड वाला पार्ट, इंक्रीज एरिया, एरिया ऑफ OCD को अगर मैं माइनस कर दूं OAB में से, तो एरिया निकल जाएगा क्या मेरे पास, यानी OACD कितना हो गया ये पूरा, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा क्या, वही निकालना है अपन को। देखो अब OCD का एरिया क्या निकलेगा, इसके अंदर रेडियस क्या है अपने पास, 10 है रेडियस, ये 10 स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 1/4, और OAB का एरिया मैं फ्रैक्शन में रख रहा हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 314/16, 100 बनेगा, डेसिमल हटा देगा, अब एलसीएम लेना है और कुछ ही नहीं करना है। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 314 इंटू 4 माइनस 314/16, 314 बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 - 1, और 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, तो 314 इंटू 3/16, तो 16 आ गया है। हेलो दोस्तों, ध्यान है क्लास के अंदर, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे। 314 इंटू 3, 942/16, और ये क्या बनेगा,
ये क्या बनेगा 16 5 जा 80 और क्या बनेगा 58.8 मीटर स्क्वायर। ये बनेगा क्या बताओ, ये बनेगा, चेक करना है एक बार। ठीक है डिग 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 डिग। हाँ ये बनेगा, ठीक है, डन है, इतना क्वेश्चन पूरा डन है, नोट डाउन कर लो एक बार बढ़िया से। अब देखो अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अपन इसमें देखो क्या करने वाले हैं, हमें एक डिजाइन दे रखा है, ये डिजाइन दे रखा है, इसका हमें कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट के लिए एरिया निकालते हैं अपन कि कितना ये एरिया कवर कर रहा है, उस हिसाब से भाव देखते हैं, भाव के हिसाब से अपन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी। तो यार भाव क्या गिवन है 0.35 रुपीज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है कि 28 सेंटीमीटर और ये इसकी रेडियस है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये 6 डिवीजन कर रहा है ऐसे, फिगर में देखो क्या गिवन है, ये डिवीजन गिवन नहीं है, अपन को बनाने पड़ेंगे डिवीजन, फिर देखना पड़ेगा कि एरिया कैसे निकालूंगा मैं। तो डिवीजन देखो ये 6 कर रहा है क्या, यानी मान लेते हैं अपने पास सर्कल है, उसमें मैं 6 डिवीजन कर रहा हूँ ऐसे, ये 6 डिवीजन हो गए क्या बताओ। ये 6 डिवीजन कब होंगे, पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, तो जो छोटे छोटे एंगल निकल रहे हैं ना ये 60 डिग्री आने चाहिए, 6 डिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अपन 60 डिग्री आने चाहिए। तो ऐसे इसके अंदर भी क्या होगा 60 डिग्री इनके एंगल आएंगे, ऐसे क्या होगा इनके 60 डिग्री एंगल आएंगे। तो अपन को क्या निकालना है, ये जो डिजाइन बन रही है ए क्यू बी में डिजाइन बन रही है, इसका एरिया एक का निकाल लेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का कैसे निकलेगा वो देखना है सबसे पहले, एक का कैसे निकलेगा भैया, ये सेक्टर दिख रहा है क्या ओ ए क्यू बी, सेक्टर एक है, यस और नो सेक्टर है, इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दूं तो बढ़िया रहेगा अपने लिए, तो बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ए क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। बिल्कुल सही बात है, ओ ए क्यू बी का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस किससे करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये केस निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा भैया, तो साइड में ले ले, साइड में ले लेते हैं इसको, आ जाओ, ट्राइंगल ओ ए बी को साइड में ले लिया मैंने, ये ओ ए बी इसको साइड में ले लेते हैं, आ जाओ। अब मेरे को एक चीज बताना, इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है क्या, दो साइड इक्वल है क्या, दो साइड इक्वल है। मेरे को एक चीज बताना, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे क्या, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा क्या। एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 120 और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, दिमाग में चमका क्या, सारे एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन 22/7 लिख दें, एज इट इज 22/7 लिख दें, इनटू आर क्या अपने पास रेडियस 28 का स्क्वायर इनटू थीटा क्या अपने पास 60, 1/6 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करते हैं √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या अपने पास 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। मन करता है 28 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो ये 28 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 6 माइनस √3/4 आ जाएगा, क्या बताओ, डन है इतना। अब क्वेश्चन में बोला है कि √3 की आपको वैल्यू 1.7 लेनी है, तो अपन ले लेते हैं, तो ये 28 इंटू 28 लिख देंगे और ये क्या बनेगा 22/42 माइनस, इसको अपन कैंसिल कर देंगे, कुछ कैंसिल करते हैं सबसे पहले, 11 और 3 अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 11/21 माइनस 17/40 बन जाएगा, क्या चमका नहीं दिमाग में। इसको 1.7 लिख सकता हूँ, 17/10 लिख दूंगा, तो 17/10 10 नीचे जाएगा तो 10 से 4 इंटू होगा तो 40 बन जाएगा। अब एलसीएम लेना है बढ़िया से, एलसीएम लेने के बाद ये इधर आएगा, तो ये तो एज इट इज रहने देंगे 28 इंटू 28। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, देखो ध्यान से करना है, अभी साथ साथ लिखते हुए चलो, साथ साथ करते हुए चलो, और मेरे को बता दे जाना अगर कुछ गलत हो जाए तो। 40 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 440 बन जाएगा क्या, माइनस
ये इधर आएगा तो डिग 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 क्या बनेगा, 357 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। नीचे क्या बन जाएगा, 40 इंटू 21 ही रहने देते हैं नीचे तो। अब कैंसिल करेंगे, मजा आएगा, पोपटलाल बनेंगे। पोपटलाल आएगा और कैंसिल करके जाएगा। 4, 4 से ये कैंसिल, 10। आ जाओ और आगे करते हैं, करते जाना ही कैलकुलेशन को। अभी तो एरिया ऑफ ए क्यूब भी निकाल रहे हैं अपन, एरिया ऑफ ए क्यूब भी निकालते हैं। हाँ, इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत हो रहा है, ये 5 और ये क्या बन जाएगा 14। अब हो रहा है क्या और कुछ, अभी नहीं हो रहा। तो ये क्या बनेगा 14 इंटू 14 इंटू क्या बनेगा, माइनस करो दोनों को, 83 बन जाएगा क्या? नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, 15 आ जाएगा क्या? और कुछ भी आएगा नीचे, बिल्कुल नहीं आएगा और कुछ। आगे बढ़ते हैं, 83 इंटू 14, सबसे पहले 83 इंटू 4 करेंगे, 328, 328 में 830 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है 4 करेंगे नहीं, ये बन जाएगा 332, तो ये ऐड करने के बाद 1162 बनेगा, तो ये नीचे 15 आ जाएगा। एक का एरिया निकल गया क्या, इस रीजन का एरिया निकल गया क्या, बताओ, इस रीजन का एरिया निकल गया अपने पास। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा क्या उससे, एरिया ऑफ डिजाइन, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1162 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, 6 का एरिया आ जाएगा क्या, जो 6 डिजाइन बनते हैं उनका एरिया आ जाएगा अपने पास। तो क्या बन के आएगा 2 1 और ये 7 3 और ये 9 6 9 7 2 अपॉन 15। अब मैं इसको देखो ऐसे क्यों रहने दे रहा हूँ, अभी मेरे को कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट निकालनी है मेरे को। हाँ, अब मेरे को एक चलो कॉस्ट कैसे निकलती है, 0.35 रुपए में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के दे रहा हूं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 6972 से। तो क्या करेंगे अपन, 6972 इंटू 15 इंटू में क्या आ जाएगा 0.35, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35 अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में जो भी कॉस्ट निकलेगी वो क्या निकलने वाली है, वो क्या निकलने वाली है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा और ये 5 7 जा। अब अपन देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया अपना। अपन बुक में से मैच कर लेते हैं क्या कॉस्ट आ रही है, तो बुक को खोलेंगे, क्या कॉस्ट आ रही है अपने पास, क्या कॉस्ट आ रही है अपने पास 162 रुपीज आ रहा है, 162.68। चेक कर लेना एक बार, सही आ रहा है, ठीक है चेक करना एक बार। तो बढ़िया समझ में आएगा, ये बताओ। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो बढ़िया से एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लेना। अच्छा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद बढ़िया से अपना क्लास ओवर हो जाएगा। देखो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना, ये सीबीएसई में आ रखा है, 2020 में आया था ये। हाँ, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डेस्क्राइब बिटवीन 9 AM to 9:35 AM। यानी ऐसे बोल रहा है मिनट हैंड की जो लेंथ है, अब अपन एक बार डायग्राम बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ये अपने पास क्लॉक है, अपने पास यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 किसके बज रहे हैं शक्ल पे, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और इसके सामने 6 7 8 9 10 11। सही है, सही है। अब जरा देखना, सबसे छोटी वाली आर हैंड, ये बड़ी वाली अपने पास मिनट हैंड है। अब 9 बजे तो ऐसा सीन रहेगा क्या मिनट हैंड का, इस वाली हैंड का ये वाला सीन रहेगा क्या, और 9:35 होंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी क्या, यहाँ पर आ जाएगी क्या, ये कितना एंगल कवर करेगी वो देखना है सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है इन दोनों का बीच का, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, जो कि ये बनेगा क्या एरिया, ये एरिया क्या होगा, ऐसा कुछ एरिया बनेगा क्या, और यहाँ पर ये ऐसे आ रही है, ऐसा कुछ एरिया बनेगा क्या, ये अपने पास क्या है सेक्टर है क्या। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ थीटा तो अपना काम बन जाएगा क्या बताओ, या तो मैं ये निकाल सकता हूँ
फिर सर्कल में से माइनस कर सकता हूँ। मेरे को इजी ये लग रहा है कि मैं इसका ही थीटा निकाल लूँ और आराम से रेडियस तो पता ही है अपने पास, रेडियस क्या हो जाएगी अपने पास, मिनट एंड की लेंथ, और ये लेंथ है क्या अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो आर अपने पास क्या है 10 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालना भैया। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर मिनट हैंड है ना 60 मिनट कंप्लीट करती है, मिनट हैंड है ना एक चक्कर लगाएगी 60 मिनट में, पूरा एक चक्कर लगा लेगी क्या, अरे 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा ना, तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी क्या, पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है क्या, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या है 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है क्या। तो मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, अगर वो 60 मिनट कवर करेगी, 60 मिनट कवर करेगी तो 360 डिग्री एंगल वो रोटेट होने वाली है। और जरा एक चीज और बता दो, 1 मिनट में कितना करेगी, फिर 1 मिनट में 360/60 कर लेगी क्या, यानी मैंने 60 से डिवाइड कर दिया दोनों को, यहां से भी 60, यहां से भी 60 से, यहां तो क्या बन गया 1 मिनट, और यहां पर क्या बन गया अपने पास 6 डिग्री बन गया क्या। अब मैं यही पूछ रहा हूं 35 मिनट हो गए क्या, यहां पर देखो 35 मिनट हो गए क्या यहां पर, तो 35 मिनट में कितना कवर करेगी, 35 से इंटू कर देंगे अपन। अरे 1 किलो 5 रुपए का आता है, तो 4 किलो कितने रुपए का आएगा 20 रुपए का, 5 किलो कितने का आएगा 25 रुपए का। तो अपन ऐसे ही तो कर रहे हैं, 35 मिनट में कितने डिग्री होंगे 6 इंटू 35 कर देंगे क्या यहाँ पर, 6 इंटू 35 क्या हो जाएगा, डुक 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 210 डिग्री हो जाएगा क्या, इतना डन है। अब जरा देखना, ये थीटा की वैल्यू भी आ गई क्या अपने पास, थीटा की वैल्यू भी आ गई क्या 210 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हो अब आप लोग, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, अब मार्कर भी डल होने लग गया कि अब कर दो क्लास ओवर, बहुत टाइम हो चुका है। पाई क्या लेंगे अपन 22/7, आर क्या अपने पास 10 है, पाई को अपन 3.14 ले ले क्या, 3.14 ले लेते हैं, 3.14 10 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 210/36। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 36 बन गया अपने पास, कैंसिल कैंसिल कर लेते हैं, कुछ 3 7 जा 3 12 जा, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 314 बना देगा क्या, इंटू 7/12, कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है क्या, जल्दी सी देखो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है अभी कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 829 और 2198/12, ये क्या बनकर आएगा एरिया, क्या बनकर आएगा एरिया 1 आ जाएगा सबसे पहले, 899 और 96 क्या बनकर आएगा 8 आ जाएगा, फिर 38 देन 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर देन क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर ये क्या आ गया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। यही निकालना था क्या हमें, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, यही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है यही आ रहा है। तो समझ में आया सभी को, बढ़िया से एकदम बढ़िया से आएगा समझ में, यस और नो, बढ़िया से आना चाहिए समझ में। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप लोग भी अगर अच्छा लग रहा है यार वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करके जाना। अगर आप लोगों को ऑल ओवर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, यानी समन रिजल्ट्स अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और आज अपन ने जितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उससे नेक्स्ट लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और उनको बढ़िया से ट्राई करने हैं, कमेंट्स में डालना, फिर डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो बढ़िया से समझ में आया, बाय बाय।